नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 13 नवंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है जो दोपहर 2:56 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। विशाखा नक्षत्र है, सौभाग्य योग नागकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रात्रि 9:18 तक और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज स्नान दान एवं श्राद्ध सहित अमावस्या एवं सोमवती अमावस्या ये आज ही है। सौभाग्य में वृद्धि की कामना से माताएं बहनें आज पीपल वृक्ष की जड़ में भगवान विष्णु को प्रतिष्ठित मानते हुए विधिवत उनका पूजन कर 108 परिक्रमा करती हैं। दिव्य महाप्रयोग में आज एक बेहद दिव्य ज्योतिषीय सूत्र आपको बताने वाला दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 18 नवंबर दिन शनिवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र और केतु युति बनाकर कन्या राशि में, सूर्य चंद्रमा और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण वृश्चिक में, शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आज देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में पूरे दिन है। गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? सोमवार का दिन और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, आप अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर सकते हैं? और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना है? और मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपके राशि के अनुसार वो कौन सा खास उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 18 नवंबर दिन शनिवार। नीलम आदि रत्न धारण करना है, काले रंग का वस्त्र पहनना है। तो दोपहर 12:21 से दोपहर 1:52 के बीच ये मुहूर्त मिल रहा है। कुंभ लग्न में कन्या वर्ण का मुहूर्त मिल रहा है। पुराने घर में यदि प्रवेश करना है, ये मुहूर्त भी बड़ा काम का होता है। अगर आप किराए इत्यादि पर रहते हैं या आपने पुराना घर खरीद रखा है, उसमें आप प्रवेश करने की सोच रहे हैं, तो दोपहर 1:50 से दोपहर 3:20 के बीच मुहूर्त है मीन लग्न में।
और प्रिय दर्शकों, लोक आस्था का वो पर्व जो बिहार से प्रारंभ होकर के अब लगभग देश भर में, छोड़िए विश्व में, अब लगभग हर जगहों पर जहां जहां बिहारवासी पहुंचे हैं वहां तक ये होने लगा है। सूर्य षष्ठी व्रत, उसका द्वितीय दिन, दूसरा दिन, उस दिन है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर, लेकिन उससे पूर्व वो जानकारी आपको दोहरा देना मैं चाहता हूं, वो आवश्यक है आपके लिए, वो आपके हित के लिए है। यदि आपकी रुचि ज्योतिष में है, यदि आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं, या आप प्रोफेशनल न भी बनना चाहें लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं ज्योतिष को मैं भली भांति समझूं, बहुत सरल है आपके लिए, बहुत आसान है। ये ऋषियों की विद्या हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, हर किसी को समझ में आनी चाहिए। मैंने इससे संबंधित बहुत से ऐसे वीडियोज बनाए हैं जो आपको ज्योतिष में आपकी रुचि तो जागृत कर ही देंगे, आपको ज्योतिष बेहद आसानी से सिखा और समझा देंगे। एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर जिसका नाम है ओनली एस्ट्रोलॉजी। देखिए मैं यहाँ उसका लिंक दे रहा हूँ, ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं लिंक दे देता हूँ। आप दोनों ही लिंकों में से जो आपको मिल जाए उस लिंक पर जाइए और उस प्लेलिस्ट की सभी वीडियोज एक एक करके देखिए और ज्योतिष को समझने का प्रयत्न करिए, ज्योतिष को खुद के भीतर महसूस करने का प्रयत्न करिए। याद रखिए, मैंने प्रारंभ में एक बात कही थी कि ज्योतिष को थोड़ा सा अगर आप समझने का प्रयत्न करें तो मैं इतना सरल कर दूंगा कि ग्रहों को आप अपने भीतर महसूस करने लगेंगे, ग्रहों से खेलने लगेंगे। आप इस प्लेलिस्ट को देखिए, पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको ज्योतिष स्वतः ही समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव किस राशि में बैठे हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव कर्क, वृश्चिक या मीन में है, सुनिएगा ध्यान से, कर्क, वृश्चिक या मीन में है और कितने अंश पर है, तो 6 अंश से लेकर के 12 अंश के बीच में है। अथवा आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव सिंह, धनु या कुंभ में है और कितने अंश पर है, 18 से लेकर के 24 अंश के बीच में है। प्रिय दर्शकों, ऐसे शनि को वृद्ध अवस्था का शनि कहा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जन्म कुंडली में ऐसा शनि जातक को हर तरह का सुख प्रदान करने वाला होता है। एक बात सदैव ध्यान रखिए, ग्रह जिस अवस्था का कारक है, जैसे शनिदेव बुढ़ापे के कारक है, वृद्ध ग्रह भी हैं वो, तो अगर वो कुंडली में स्वतः वृद्धावस्था में हो तो देखिए, एक तो सामान्य रूल है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे वाला कि जो ग्रह वृद्ध है उसकी दृष्टि भी कमजोर मानी गई है। लेकिन ज्योतिष के मर्मज्ञों की माने तो ऐसा ग्रह जो अपनी अवस्था से जुड़ रहा हो वो ग्रह विशेष प्रभावशाली हो जाता है। शनिदेव अगर ऐसी स्थिति में हो और इन राशियों में हो तो समझ लीजिए आपकी जन्म कुंडली के सभी दोषों का हरण ये शनि ही करेंगे। और मैं बता दूं कि उसमें भी अगर ये राशियां जन्म कुंडली के तीसरे, छठवें, 9वें भाव, 10म और एकादश में पड़ती हों तो समझ लीजिए जन्म कुंडली के सभी दुर्योगों का समन अकेले शनिदेव कर देंगे। प्रिय दर्शकों, यदि बाकी के भावों में भी ऐसा शनि है तो भी ये जातक को हर प्रकार के सुख देने वाले बनेंगे। लेकिन चूंकि लग्न में, चतुर्थ में, पंचम में, सप्तम के जो शनि होते हैं वो प्रत्येक कार्य में विशेष विलंब उत्पन्न करने लगते हैं। और ऐसी अवस्था यदि आपकी जन्म कुंडली में है, यानी इन 6 राशियों में शनि है लेकिन लग्न में है, चतुर्थ में है, पंचम या सप्तम में है, तो ऐसा जातक शमी का पौधा लगा करके उस पौधे की देख रेख करे तो उससे शनि अच्छा प्रभाव उसको देने लगेंगे। और उस शमी के पौधे में जब पुष्प आएगा, वो पुष्प सोमवार के दिन शिवलिंग पर जाकर के अर्पित कर दीजिएगा तो ऐसा शनि विशेष रूप से आपके लिए प्रभावशाली सिद्ध होंगे। और यूं समझ लीजिए कि शनिदेव से ही आपके जीवन के सभी कार्य बनेंगे। तो वहीं अगर जन्म कुंडली के दूसरे और 8वें में शनि है और इन्हीं 6 राशियों में है तो ऐसे जातकों को नियम से गुरुवार के दिन बैल को गेहूं अपने हाथ में लेकर के खिलाना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। और अष्टम के शनि के बारे में आप जानते हैं, ये बेहद कष्ट प्रदान करते हैं। लेकिन अगर आप ये करें, गुरुवार के दिन गेहूं हाथ में लेकर के बैल को खिलाएं, तो ये शनि आपको श्रेष्ठ प्रभाव देने लगेंगे और शनि जन्य जो भी पीड़ाएं आपके जीवन काल में उत्पन्न हो रही हों वो दूर हो जाएंगी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है और देवगुरु के नक्षत्र में है। सोमवार का दिन सप्ताह का पहला दिन होता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर दिन अच्छा है। माँ लक्ष्मी की कृपा इधर, और आज दिन गोचर कुंडली की स्थिति बहुत अच्छी है। अधिकारी आपकी बात को समझेंगे, महत्व देंगे, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी और मदद मिलेगी। कोई उलझन या कोई पुराना उलझा मसला था वो सुलझ जाएगा। यूं समझ लीजिए आपके सभी कार्य सही समय पर वक्त रहते पूर्ण हो जाएंगे। आज सभी मेष राशि के जातक बस एक ही उपाय करके जाएं, केसर का तिलक पहले घिस लें, बना लें और ऐसे केसर के तिलक को भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें और उसके पश्चात अपने माथे पर लगा करके जाएं। सारे काम बनेंगे, लोग आपसे प्रभावित होंगे। संबंधों में सुधार करने की अगर सोच रहे हो आप किसी के साथ भी, तो ये प्रयोग करके सामने वाले के सम्मुख जाइए। मैंने पूर्व में भी आपको कई तरह से चंदन को अभिमंत्रित करने की विधि बताई हुई है, आप चाहें तो अभिमंत्रित कर सकते हैं। सारे काम बनेंगे, आपके द्वारा लिया गया फैसला सही होगा। परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। रोजमर्रा के सभी काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। भूमि भवन से संबंधित भी जो कोई काम है वो आपके बनेंगे। व्यापारियों को आज अपने कार्यस्थल पर केसर का तिलक लगा करके ही जाना होगा। व्यापार में अच्छी सफलता मिलेगी। प्रायः दीपावली के अगले दिन व्यापारिक स्थल बंद रहते हैं, लेकिन जिनके खुले हैं वो ये करके ही जाएं। खर्च पर अपने जरा नियंत्रण रखिएगा और कहीं भी रहिए, विशेष करके व्यापारी वर्ग कार्यस्थल पर जो आपके नीचे काम करने वाले हैं उनसे बहस और मतभेद जैसी स्थिति उत्पन्न मत होने दीजिएगा, उनका सम्मान करिएगा। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। मेष राशि के गृहिणियों के लिए भी दिन बड़ा ही सुखद दिखाई पड़ रहा है। घर का वातावरण खुशियों भरा और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कह रहा हूँ, बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो किसी पुराने रोग से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज जो 3 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं। वृषभ के जातकों को जरा संभल करके रहना होगा। वैसे दिन ठीक है, खुशी आपको भी मिलेगी, जो भी महत्वपूर्ण आपके कार्य हैं वो बनेंगे, लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। वैसे मैं बता दूं कि दिन अच्छा है आपके लिए भी। लोग मददगार आपके लिए साबित होंगे। उच्चाधिकारी आपके कार्यों से संतुष्ट रहेंगे। संभव है कि आपके जो अधीनस्थ हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ सामंजस्य न बिठा पाएं, आपसे मतभेद करें, पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिना सोचे समझे बोलना नहीं है और धैर्य बनाए रखना है। धैर्य बना करके काम करेंगे, आपको लाभ जरूर मिलेगा। आज पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण प्रातःकाल ही करिएगा। हो सके तो पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करके पीला पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु पर अर्पित करके जाइएगा। अगर ये प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं तो चने की दाल जाकर के आज मंदिर में दान कराइएगा, फायदा मिलेगा। विशेष करके व्यापारी वर्ग ये प्रयोग अवश्य करें। कोर्ट कचहरी से संबंधित मसले में जो लोग फंसे हैं उनके लिए भी ये प्रयोग बड़ा ही कारगर सिद्ध होगा। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा और किसी को धन उधार मत दीजिएगा। मकान भूमि से संबंधित अगर कार्य करने वाले हैं तो आज का जो प्रयोग मैंने बताया आपकी राशि के अनुसार वो करके जाइएगा। प्यार का इजहार करने से आज आपको बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन साधारण दिखाई पड़ रहा है। जो गृहिणियां हैं वृषभ राशि की वो जरा सचेत रहें। चिंता आज आपको बनी रहेगी। स्वास्थ्य का भी आपको अपने ख्याल रखना होगा और मन थोड़ा अशांत रहने वाला है। कार्यों में मन कम लगेगा। किसी न किसी बात की चिंता आपको रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश से आप बचें। मिथुन के लिए दिन ठीक है, हर तरह से लाभप्रद। सभी जरूरी काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं और वो सभी कार्य तो बनेंगे ही जो प्लानिंग के साथ किए जाएं। एकाग्र होकर के काम करिए, आपके सभी काम बनेंगे। घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी होगा और जो भी कार्य आप एकाग्र होकर के करेंगे उसमें अंततः आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया है। योजना बना करके काम करिए और चाहे बड़ा हो या छोटा किसी का अपमान मत करिए, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। इससे आपको ज़्यादा सफलता और ज़्यादा अच्छा रहने वाला हो जाएगा ये दिन। आज सभी मिथुन राशि के जातक प्रातःकाल ही गाय को गुड़ खिलाएं अपने हाथों, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। विशेष करके ये प्रयोग वो सभी लोग करें जिनको संतान पक्ष से कोई चिंता है या प्रेम संबंध में भी जिनके मतभेद है वो ये प्रयोग कर सकते हैं। गृहिणियां ये प्रयोग अवश्य कर लें, दिन का परिणाम अच्छा निकल आएगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। नौकरी कर रहे लोगों को थोड़ी अनचाहे ट्रांसफर की चिंता सताएगी, पर फिर भी
सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बोलने से पहले सोच समझ करके बोलिए। और कोई भी बड़ा निवेश अगर करने की सोच रहे हैं तो मेरी सलाह यही है कि जानकार की राय लेकर के करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो दिन अच्छा है, आत्मविश्वास थोड़ा सा कमजोर आपको जरूर महसूस होगा, लेकिन आज के दिव्य प्रयोग को करिएगा, आत्मविश्वास में वृद्धि जरूर होगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों के लिए बेहद सकारात्मक रहने वाला है दिन हर मामले में, परंतु एक बात विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है और वो है परिवार का साथ, अपनों का साथ। गृह कलह की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, इस पर आपको नियंत्रण रखना है, ये बचा करके चलना है। बाकी कार्यक्षेत्र में सब कुछ आपके समय पर होगा, समय से होगा। जो भी आपके सहयोगी हैं उनका साथ मिलेगा, उच्चाधिकारियों का भी सहयोग और समर्थन मिलेगा। लाभ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, और कहीं कोई मीटिंग इत्यादि भी है तो आज आप उसको ज्वाइन करिए, दिन अच्छा रहने वाला है। आज कर्क राशि के जातकों को गुड़ के लड्डू मंदिर में जाकर के ब्राह्मण को, पुजारी को दान कराना चाहिए। अब अगर जिनके पास गुड़ के लड्डू नहीं है वो क्या करें, तो वो गुड़ ही जाकर के दान कराएं, इससे फायदा होगा। और विशेष करके वो सभी लोग जो किसी तरह के डील इत्यादि को करते हैं, सौदेबाजी करने वाले हैं, उनके लिए प्रयोग बड़ा फायदेमंद सिद्ध होगा। पार्ट टाइम जॉब के लिए जो प्रयत्नशील हैं उनके लिए भी ये प्रयोग सहयोगी होगा। संतान पक्ष को लेकर के यदि चिंता है तो ये प्रयोग करिए, संतान पक्ष की चिंता दूर होगी। और भावनाओं में बहकर के अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक रहने वाला है। जिनके दाम्पत्य जीवन में मतभेद या परेशानी है आज का दिव्य प्रयोग कर लें। मैं कहूंगा कि जो गृहिणियां हैं कर्क राशि की, वो आज का प्रयोग अवश्य करें। अगर दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की कलह या परेशानी है, जीवन साथी से यदि आप नाराज हैं तो आज का ये प्रयोग करिएगा, लाभ होगा। विद्यार्थियों को अनुकूल परिणाम मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो सिर दर्द की शिकायत है, भोजन पर जरा ध्यान दीजिए, समय पर भोजन करिए। और लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश अवश्य करिए। शुंभ के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, बेहद श्रेष्ठ। चेहरे की चमक बता रही है कि आप संतुष्ट हैं, आत्मविश्वास में वृद्धि, भाग्य का साथ, और योजना आपकी पूरी तरह से सफल। कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए दिन बहुत बढ़िया है। चाहे वो पारिवारिक गलतफहमी हो, जीवन साथी के साथ, संतति के साथ, प्रेमी के साथ, आज उस गलतफहमी को सुधारने का दिन है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसे सुधारने का दिन है। पुराने विवाद को खत्म करने का दिन है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा, बाकी दिन बहुत अच्छा है। आज सभी सिंह राशि के जातक प्रातःकाल ही भगवान श्री विष्णु के मंदिर में चले जाएं। और अगर मंदिर नहीं है आपके आसपास तो घर में ही अगर शालिग्राम शिला हो, ठाकुर जी हो तो उन पर, ऐसा नहीं तो भगवान राम या कृष्ण का मंदिर हो, वहां जाकर के तुलसी पत्र अर्पित करें, फायदा इससे होगा। और हां, अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहिएगा। विशेष करके अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो सामाजिक व्यक्ति कहा जाए, तो मैं एक सलाह दे दूं आपको कि कोई भी ऐसी बात मत बोलिए जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए, मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, यात्रा अगर किसी काम के सिलसिले में कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा, प्रेम संबंध में भी मजबूती आएगी। जितनी भी सिंह राशि की गृहिणियां हैं उनके लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों को सब कहीं कोई टेंशन नहीं, दिन अच्छा है। स्वास्थ्य से संबंधित कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। बात कन्या की करें तो कन्या के जातकों के लिए भी दिन बढ़िया है। निवेश का अगर कोई मौका आपके हाथ आ रहा है तो करिए। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। घर के आसपास कहीं बिल्व वृक्ष हो तो उसकी जड़ में जाकर के तीर्थ का जल, अगर नहीं है तो सादा जल, तीर्थ का जल कहते हैं जैसे गंगा जी इत्यादि का, जैसे इलाहाबाद प्रयागराज का, या आपके पास हरिद्वार इत्यादि का जल है तो वो जल जाकर के थोड़ा सा अर्पित करिए। हर तरह से मदद मिलने लगेगी। जो भी कार्य क्षेत्र में आ रही विघ्न बाधा परेशानी थी वो दूर होगी। और कोई विशेष महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है तो आज ये प्रयोग अवश्य करके जाइएगा। अगर आपके पास तीर्थ का जल नहीं है तो सादा जल ही जाकर के अर्पित कराइएगा। पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित थोड़ी टेंशन रहने वाली है। कर्मचारियों की कमी के कारण भागदौड़ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है आपके लिए। और यात्रा अगर कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ, जबरदस्ती कोई कार्य पूरा करने की कोशिश मत करिए। जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। आज
सभी कन्या राशि के जातकों के लिए बता दूं कि जीवन साथी से मतभेद होता दिखाई पड़ रहा है। गृहिणियां विशेष रूप से आज का प्रयोग करें क्योंकि दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थिति है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। मद्यपान, मांसाहार इत्यादि करके, विशेष करके मद्यपान करके वाहन न चलाएं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश कीजिए। तुला के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। मन में निरंतर परिवर्तन उत्पन्न होता रहेगा, मन भटकेगा बहुत ज्यादा। किसी भी कार्य में आज मन एकाग्र नहीं होने वाला है। फलतः जो परिणाम मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल पाएगा। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए, नहीं तो करियर में परेशानी आ जाएगी। कार्य क्षेत्र में भी आज जरा संभल करके रहना है। हाथ में आई सफलता किसी न किसी कारण से बाधित होते और रुकते दिखाई पड़ रही है। आज के दिन को ठीक करने के लिए सभी तुला राशि के जातक ब्राह्मण को सूखा अन्न दान करें और बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा न करें, और वादा किया है तो उसे निभाने का प्रयत्न करें। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार सामान्य रहेगा, बस क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। जाहिर सी बात है, जब काम अच्छा ना चले तो व्यक्ति को चिड़चिड़ापन, क्रोध की स्थिति आती है। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होने वाली है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होने वाली है। जो गृहिणियां हैं वो आज का ये प्रयोग अवश्य करें ताकि दाम्पत्य जीवन में जो भी परेशानी या दिक्कतें चल रही हों वो दूर हों, दाम्पत्य आपका अनुकूल बने। और स्वास्थ्य से संबंधित भी थोड़ी परेशानी है, अपने स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहेगा। पेट से संबंधित परेशानी, गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी है। भोजन पर ध्यान दीजिए, परहेज करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और निवेश ना करें। वृश्चिक के जातक भी सावधानी के साथ आगे बढ़ें। दिन अच्छा है, जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। लेकिन आज कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे राय मशवरा आपको कर लेनी चाहिए। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी आपकी बात से सहमत होंगे। कामकाज में आपके सुधार होगा। आज किसी बुजुर्ग की सलाह लीजिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। और आज कन्या को, अब अगर आपकी बेटी है तो अपनी बेटी को कर सकते हैं, या कोई कन्या को कोई उपहार दीजिए। जो भी आप दे सकते हो, कुछ नहीं तो कुछ पैसे, 11 रुपए दे दीजिए। कन्या को उपहार दीजिए। कोई खास कार्य जिसके लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो कार्य बनेगा। और किसी भी बात को लेकर के टेंशन या परेशानी में थे तो इस उपाय को करने से आपकी परेशानी दूर होगी। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक रहने वाला है। व्यापार बढ़ाने की कोशिश आपकी सफल होगी। यात्रा मत करिएगा, यात्रा ठीक नहीं है। और जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा। हर काम बहुत सोच समझ करके शांति के साथ। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचिए, इससे आपका काम बिगड़ने वाला है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए कहना चाहता हूं, दाम्पत्य जीवन वैसे तो सुखद है, लेकिन फिर भी मैं ये बात गृहिणियों को कहूंगा, छोटी छोटी बात पर गुस्सा मत करिएगा, नहीं तो घर का वातावरण खराब होगा, दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी आएगी। विवाह का प्रस्ताव अगर मिलता है तो उस पर विचार कर सकते हैं। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में आपका लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वैसे कुछ बेचैनी सी महसूस होगी आपको, वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। और निवेश आप कर सकते हैं। धनु के जातकों के लिए कहना नहीं है, दिन बहुत बढ़िया है। कोई उपहार आपको मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में अगर आप हैं तो सप्ताह का पहला दिन बहुत बढ़िया। अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहेंगे। आपके द्वारा लिया गया फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में होता दिखाई पड़ रहा है। मन की बात आज आप अपनों से शेयर कर सकते हैं। वो सभी कार्य जिन्हें आप लंबे समय से पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिनमें बहुत ज्यादा एकाग्रता की आवश्यकता पड़ रही थी, वो सभी कार्य आपके पूर्ण होंगे। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। किसी पुराने परिचित से मुलाकात भी होगी। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से अधूरा था वो आज पूरा होने वाला है। विवाद से बचने की कोशिश करिएगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और सभी धनुराशि के जातक आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के कपूर का दान कराएं। चाहे जितना हो, अपनी परिस्थिति के हिसाब से कम 10 ग्राम कपूर दान कराइएगा। खर्च पर अपने कंट्रोल रखिएगा। जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। और प्रेम विवाह संबंधी मामलों में भी कहीं कोई परेशानी या उलझन है तो आज का ये प्रयोग करिएगा, बात बनेगी। दाम्पत्य जीवन में जिनके परेशानी है वो आज का प्रयोग अवश्य करें। और जिन गृहिणियों को अपने संतति को लेकर के चिंता है वो आज का दिव्य प्रयोग करें, फायदा होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो किसी तरह के टेंशन या परेशानी, निराशा से गुजर रहे हैं तो उससे मुक्ति मिलेगी। जिन लोगों को दंत रोग यानी दांत में दर्द इत्यादि से संबंधित परेशानी है वो ये प्रयोग करें, गणेश जी से जाकर के प्रार्थना करें, दंत रोग से भी आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज ब्राउन है। निवेश अवश्य करिए।
बात मकर की करें तो मकर के जातकों के लिए भी दिन बढ़िया है, भाग्य आपके साथ है। समझ लीजिए कि जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो आपके बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी सलाह लेकर के कार्य करिए, दिन अच्छा बीतेगा। हर मामले में थोड़ी सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाइए, ज़्यादातर कार्य आपके समय रहते पूर्ण हो जाएंगे। कोई नया व्यापार का प्रस्ताव आपके सम्मुख है तो उस पर विचार कर सकते हैं, बस सोच समझ करके फैसला लीजिएगा। आप अगर छोटे व्यापारी हैं तो व्यापार में जबरदस्त वृद्धि दिखाई पड़ रही है। आज सभी मकर राशि के जातक गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ गणेश जी के सम्मुख अवश्य करें, और साथ ही साथ अगर लाल कमल का पुष्प आपको मिल जाए तो गणेश जी पर अर्पित कर दीजिएगा। कार्य क्षेत्र में आ रही छोटी मोटी बाधा परेशानी तो बस ऐसे ही दूर हो जाएगी। जिन लोगों को नौकरी नहीं है, जो बेरोजगार हैं, वो ये प्रयोग करके प्रयास शुरू करें, सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में जिनके कलह या परेशानी है वो ये प्रयोग अवश्य करें, और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। ये प्रयोग करके प्रार्थना करके बस भगवान के शरण में जाइए, जरूर लाभ आपको मिलेगा। प्यार का इजहार कर सकते हैं। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो कफ जन्य रोगी हैं वो उनको आज जरूर सुधार मिलने वाला, लेकिन आज का प्रयोग जरूर करिएगा। गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को कमल का पुष्प, लाल कमल का पुष्प अर्पित करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज केसरिया है। निवेश करें। कुंभ के जातकों का भाग्य बहुत अच्छा है। आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए। यात्रा आपके लिए लाभप्रद बनी रहने वाली है। काम के प्रति जोश बना रहेगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें पूरी तरह से सफलता। घी का दिया जला करके आज गायत्री मंत्र का 108 बार जप करिए। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी रहेंगे वहीं सफलता मिलेगी। लोग आपसे पूरी तरह से संतुष्ट। यहां लोग शब्द का अर्थ उच्चाधिकारियों से है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। किसी पुराने विवाद में फंसे हुए हैं, परेशानी में फंसे हुए हैं तो ये प्रयोग कर लीजिए, फायदा होगा। नकारात्मक सोच आप पर भारी न पड़े, इस बात का ख्याल रखिएगा। और याद रखिए, भावुक होकर के कोई कदम नहीं उठाना। प्रेम संबंध में दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। अगर उतार चढ़ाव या परेशानी थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन सुखद, जीवन साथी का सहयोग और प्यार मिलेगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जितनी भी कुंभ राशि की गृहिणियां हैं उन्हें भी मैं ये प्रयोग करने की सलाह दूंगा। ये प्रयोग अवश्य करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके आज पिंक है। निवेश कीजिए। मीन के जातक जरा सावधानी बरतें। सफलता आपको मिलेगी, लेकिन आज किए गए कार्यों का परिणाम थोड़ा विलंब से मिलेगा। वैसे व्यापारी हैं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है, बस इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार को बढ़ाने की कोशिश में आपको लग जाना। मैं एक उपाय बता देता हूं, इस उपाय को करके और तब लगिए, आपको और ज्यादा फायदा मिलेगा। चने से निर्मित सत्तू, इसका दान किसी भिखारी को या जो भी जरूरतमंद हो उसको दे दीजिएगा। दान मतलब वहां दे दीजिएगा, उसको फायदा मिलेगा। और व्यापारी वर्ग विशेष रूप से जिनको व्यापार में दिक्कत आ रही है वो ये प्रयोग करें। कहीं पैसा फंसा हुआ था, इस प्रयोग को करने से वो पैसा मिल जाएगा। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा। और कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो सोच समझ करके अचानक निवेश न करें और थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें, नुकसान नहीं होगा। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी जरूरी काम हैं वो आप कर सकते हैं। लेन देन के मामले में किसी भी तरह का झूठ इस्तेमाल नहीं करना है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में जिनके मतभेद है वो आज का प्रयोग अवश्य कर लें और जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत का अच्छा परिणाम निकल करके आएगा। जितने भी रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बढ़िया है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए लाल है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।